एआई जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके पॉजिटिव साइड की बातें तो सभी करते हैं, उसकी नेगेटिव साइड के बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं। अब नेगेटिव साइड ये है कि जो इसको सीख नहीं पाएगा, जो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वो वुड नॉट ट्रेन देमसेल्फ एज अ इंडिविजुअल, तो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। बॉस्टन डायनेमिक्स जैसी कंपनी जो रोबोट्स को ट्रेन करती हैं एंड दीज रोबोट्स कैन डू ह्यूमन वर्क्स इन मिनट्स। जो चीज़ ह्यूमन 15 दिन में करता था, कंप्यूटर स्टार्टेड वर्किंग ऑन फॉर एन आवर, राइट? तो खतरा तो ह्यूमन के लिए तब भी था। एआई वॉरफेयर क्या है? अगर स्टेट वॉर होती है, इंडिया बिकम्स पार्ट ऑफ इट, द फर्स्ट एरिया ऑफ us would be, if the opponent would be targeting us, would be the critical areas like ports, energy sectors, banking, airports. Such sectors would be the first impacted. एक तरफ दुनिया एआई का गुणगान कर रही है तो दूसरी तरफ डर है कि क्या मशीनें इंसान का वजूद खत्म कर देंगी, क्या एल्गोरिदम हमारी सोच को कंट्रोल करेगा, और जब अपराधी भी स्मार्ट और जनरेटिव एआई से लैस होंगे तो हमारा डेटा कितना सुरक्षित होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी साइबर कंपनी के हेड, टीएससी सिक्योरिटी के फाउंडर एंड सीईओ त्रिशनीत अरोड़ा। त्रिशनीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रोय। सो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी बातें करी थी, आपकी जर्नी के बारे में बात किया था, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात किया था। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एआई जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके पॉजिटिव साइड की बातें तो सभी करते हैं, उसकी नेगेटिव साइड के बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आप एक साइबर सिक्योरिटी टीम को हेड करते हैं, तो उसके नेगेटिव साइड के बारे में बताइए। आई डोंट थिंक सो एआई का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक है। एआई इज़ लाइक अ टूल जो प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्टिविटी बेटर करेगा। सो इट्स लाइक अ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर आया था, लोग पहले हाथ से स्लिप्स करते थे, देन कंप्यूटर आया तो इजी हो गया, देन उसकी वजह से हमें और मैन फोर्स हायर करनी पड़ी, राइट? वर्क फोर्स हायर करनी पड़ी ताकि हम ग्रोथ हुई उसके बाद, राइट? सो ऐसा एक हर डेकेड में एक ऐसी चीज़ आती है जिससे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो ए आई इज़ दिस डेकेड, इस डेकेड का ए आई वो एक टूल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रोथ होगी। ये इसका पॉजिटिव साइड है। अब नेगेटिव साइड ये है कि जो इसको सीख नहीं पाएगा, जो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, who would not train themselves as a individual, तो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एआई में हम न्यूज़ बेटर तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, आप बोलो मुझे एआई करना ही नहीं है, तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। सो जिसको करना है उसके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सो दिस इज़ बहुत ईजी वे में एआई इज दैट्स ऑल अबाउट दिस। जैसे आप बता रहे हैं कि एआई के पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों बताया, बट मैं समझ चाहूँगा कि एआई एक टूल है एंड बट किसी भी टूल को क्या सही है क्या गलत है वो कैसे बताया जाएगा, वो कैसे उसको फिक्स किया जाएगा कि ये करना सही है ये गलत है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि जो एआई का बैकएंड है, who is the source of that data, who is the source of that learning model, उसका intent क्या है, what exactly is the purpose behind that, who has built that। ये एक पॉइंट बिल्कुल डेफिनेटली ये एक नेगेटिव या एक खतरे का पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हम आज कोई ओपन एआई या क्लॉड या कुछ यूज़ कर रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड बेसिस बायस है, नॉन बायस है, टेरर अटैच्ड है या स्टेट अटैच्ड है, तो वो समझना पड़ेगा। सो दैट इज़ द ओनली पॉइंट विच आई सी एज अ साइबर वॉरफेयर could be a issue for lot of countries, right? जो तो countries को सिर्फ utilize करेंगे and they have a ties with those countries, तो वो उनकी आप देखना 10 साल बाद they will start thinking the same way जो ये state sponsored हुआ, अगर ये state sponsored हुआ। सेम विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जिसके अगर नहीं हुआ तो दे विल बी इम्पैक्टेड, राइट? सो ये एक मोटा मोटा पॉइंट डेफिनेटली ए का है, द सोर्स ऑफ द डेटा, द इंटेंट ऑफ द डेटा एंड वेक्टर्स अराउंड इट। भाई, आपकी एक कंपनी यूएस में भी है, साइबर स्कोप, एंड यूएस बेस्ड है एंड शॉकीफाई भी है।
सो मैं समझ चाहूँगा कि यूएस में एआई में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट हो रही है और वहाँ पे आम लोगों की लाइफ में एआई कैसे इम्पैक्ट डाल रहा आई कैन टेल यू फ्रॉम Sockify, इट्स वेरी गुड पॉइंट. Sockify हमने लॉन्च किया सितंबर में. इट्स अ सॉक टू AI प्लेटफॉर्म, राइट. जो इसके competitor हैं, they are approximately more than a $4 billion company, right, which we are competing with. They have 10,000 clients, right. So they charge bomb for it. I personally believe कोई भी चीज़ है जब तक वो अफोर्डेबल नहीं होगी, दैट विल नॉट बी एक्सेसिबल टू द एंड यूज़र. ये कंप्यूटर के साथ भी हुआ. कंप्यूटर वॉज वे एक्सपेंसिव इन द स्टार्टिंग, लेकिन वो अफोर्डेबल हुआ. अफोर्डेबिलिटी की वजह से उसमें ग्रोथ आई, पीपल स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट, तो ग्रोथ आई, राइट. सेम विद AI. फॉर एग्जांपल Sockify हमने AI के अराउंड प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है. है सॉकीफाई के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए क्या प्रोडक्ट है, हाउ इट वर्क्स. SOC 2 is one of the compliance जो आपको SOC 2 compliance चाहिए if you are into fintech or a SaaS company that builds a trust that your controls are fine. It's a SOC 2 is a industry standard compliance, right? ओके. For SOC 2, a company like, for example, working with 5 or 10 people, a SaaS company who could be next Microsoft, right? Today, their focus is not security. It can be their focus would be building and growth. But security comes along with it. अगर security नहीं है, center point security नहीं है, तो वो growth भी ज़्यादा देर नहीं हो पाएगी. Every investor today asks SaaS company or founders, are you SOC 2 compliant, right? So SOC 2 compliant was very expensive, like for $100,000, $200,000. These companies were charging it. We invested approximately 3-4 quarters building a solution AI based, which does the same job for $5,000 now, and faster than the other companies, right? And the people moving from that company to us like anything, right? So मुझे ऐसा लगता है in next 2 years, Sockify could 18 to 24 months, Sockify would be a bigger than TAC itself, right? So same with Cyberscope, as we mentioned. Cyberscope is into Web3 security. ओके. So we are the only vulnerability management company in the world which has SOC 2 compliance and Web3 component as a point in the vulnerability management, complete vulnerability management program. There is no other company yet so far. No company has been thinking of Web3 security. So what in Web3 we are doing is everything will be tokenized in the near future. For example, ये studio है, तो studio can be tokenized. Multiple people can have the ownership of this studio by tokenization. SEC, Security Exchange Commission of US, is working very closely on it. They rolled out one beta program on this as well. So what this Cyberscope does is secure those tokens, ओके. which no cybersecurity company is thinking of it. We acquired this company last year. That's what exactly the job was. Everything should be available on one platform. That is what tax security's role is. And that's why we are building everything. It's application security, it's network security, it's AI security, it's IoT security, it's Web3 security, or SOC 2 compliance, governance. All of that under one roof, right? So that's what exactly our journey is, and that's what we are building for. सो मैं समझना चाहूँगा कि इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कंपनीज, साइबर सिक्योरिटी में इंडियन कंपनीज या स्टार्टअप्स एज अ कॉस्ट थिंग मानते हैं, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, और इट्स अ इन्वेस्टमेंट थिंग फॉर देम. See, there are two things. There's one is called a security, one is called a compliance. In India, mostly people do compliance because there's a regulatory push. If there is no regulatory push, people might not do it. It's people who understand, they are adopting security. Right now, cybersecurity at today, as we are talking, it's at a very niche stage in India, right? Because it's a push coming from regulatory, RBI, SEBI, or other regulatory, right? That's why people are doing it. Otherwise, people are not focused on security. And who are not focused, they don't remain in the business also. They also have seen, there are a lot of companies that you have seen due to the cyber attack, they never could recover back to their space, right?
impact is too huge, but adoption is happening at a slow pace. एक स्टडी के दौरान और मैंने रिसर्च के दौरान पढ़ा कि बॉस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनी जो रोबोट्स को ट्रेन करती हैं एंड दीज रोबोट्स कैन डू ह्यूमन वर्क्स इन मिनट्स, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन का जो वजूद होगा, अस्तित्व, वो खतरे में है क्या आपके हिसाब से? ये तो सेम कंप्यूटर के लिए भी था। हम्म, जो चीज़ ह्यूमन 15 दिन में करता था, कंप्यूटर स्टार्टेड वर्किंग ऑन फॉर एन आवर, राइट? तो खतरा तो ह्यूमन के लिए तब भी था, दैट बट पीपल evolve, people learn, right? So same with this, people will utilize robotic AI such solution as a tool, not as a replacement. I don't see replacement of human ever. I'm confident on this thing. There will be no human replacement by a tool or by a solution. That is for sure. पर जब हम बात करते हैं कि हमारा सारा का सारा डेटा ओपन मार्केट्स में है, लाइक वॉट एवर वी आर यूजिंग, इट्स इन द ओपन मार्केट। हमारे एल्गोरिथम जो भी हम सर्च करते हैं उसके बेस पे हम वही चीज़ या वही रील देखते रहते हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूमन स्ट्रेस में भी चला जाता है कई बार। तो इस स्ट्रेस लाइक सिचुएशन से डील करने के लिए क्या एआईज सॉफ्टवेयर्स हेल्प करेंगे या फिर ये एक तरीका का एडिक्शन बढ़ता जाएगा? See, it's both way, right? अब नाइफ से इंसान भी कटता है और सब्जी भी कटती है, राइट? तो इट्स बोथ वे, इट्स माइंडसेट। एआई हैज़ नथिंग टू डू विद इट, एआई इज अ टूल। सो वो जैसे किसी की मानसिकता है, वैसे वो टूल को यूज़ करेगा। ओके, आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, आपकी कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एंड अभी रिसेंटली किस टाइप के साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं या किस टाइप के रैंसमवेयर्स बढ़ रहे हैं जिनको कॉर्पोरेट सेक्टर, बेसिकली आप शायद कॉर्पोरेट्स में डील करते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को अवेयर रहने की जरूरत है? I think today the real threat for any organization is the state war kind of situations, and focusing on critical infrastructure, could be airports, ports, energy sector, right? SCADA systems. These are the real threats I feel, because we are in the state of war, right? At the moment we are talking, there are 4 5 wars are going on, right? So we never know when we will be impacted. We were impacted last year as well in May, right? So we never know when we can also become a part of this state war, right? So I think the critical infrastructures has to be at the first place, has to be assessed. Are they secured or not, right? We should be not only doing physical drilling, but we should be doing cyber drilling as well, right? And on the other side, banking is also another one. Banking is a very critical sector, so that also has to be, cyber drilling has to be done on that too, right? If we ever occur in such situation like war, so that we are prepared for it or we are not prepared for it. That's what we should be knowing on. This is the most vulnerable area at the moment, if I look at as a state point of view, as a country point of view. आप एआई वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं एंड रिसेंटली जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन, यूएस ईरान, इसराइल का वॉर चल रहा है और कहीं ना कहीं वॉर की प्रिपरेशन हो ही रही होगी, ठीक है। तो मैं समझ चाहूँगा एआई वॉरफेयर्स क्या है और एक आम नज़रिए के हिसाब से समझ चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा एलेबरेट करके बताइए कि उसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। See, I've mentioned, अगर state war होती है, India becomes part of it. The first area of us would be, if the opponent would be targeting us, would be the critical areas like ports, energy sectors, banking, uh, airports. Such sectors would be the first impacted, right? So ये मेरे को लगता है, and recent yesterday news we all seen, FBI director's email got hacked, Yep. right? So you think of one email can make a lot of nuisance for the entire country, right? So therefore, the real understanding of cyber has to be adopted. That's what I'm saying. Cybersecurity in India today is at a baby level, at a childhood level, right? It will grow. It will take at least one more decade to inbuild cybersecurity with the technology and your daily routine.
right? So which is today not happening at the same adoption, which has happened with in the Western area. So that's what the gap here in India I see. एआई का यूज़ हर जगह हर सिस्टम में हो रहा है. आई मीन एआई बॉट्स आर प्रिपेयर्ड टू हेल्प. एंड लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था अंकुश सब्रवाल से, तो ही वाज सेइंग कि एआई बॉट्स आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, बट एआई बॉट्स के नेगेटिव साइड्स भी आ रहे हैं. कल को अगर सपोज त्रिशनीत अरोड़ा, जो कि साइबर सिक्योरिटी एज ए हेल्प देते हैं, त्रिशनीत अरोड़ा का ही बॉट आ जाए, त्रिशनीत अरोड़ा की ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर See, bot को train तो करना पड़ेगा. That training can happen on the real scenario basis, right? We are building agents in attack security like anything. I think we are building 2 to 3 agents daily in the R&D. We are highly investing in R&D. That's what we believe in. In India, R&D, people don't spend money on R&D. People spend it's a quarter to quarter role, right? We also being a public company, that's what exactly it is. People don't spend on R&D, but at TAC we spend a lot on R&D. I think our uh, we have quite a big budget for R&D comparative to the size of the company. So AI agents we will be keep building, right? But building for what? That my people that who are there, they can bring more productivity, they can bring more relevancy, they can we can serve our clients better than before. That's what the AI role is. We have not fired a single resource due to AI at the moment in last 2 years. We've been hiring. We've been hiring AI resources. If you talk about, we have started our R&D center in Toronto, Canada, which just began last month, right? So we have been hiring approximately 100 people there, right, from University of Canada with the Canadian university tie-up, right? So if AI could do all of this, why we would be hiring 100 people, right? So we are hiring 100 people so that those 100 people productivity, their efficiency, and their real use can be utilized for building the cyber nation. जैसा कहा जाता है कि एआई बॉट्स हैं या फिर एआई टेक्नोलॉजीज सिस्टम में जो डेटा अवेलेबल है उससे आप खुद को अपडेट करते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. बट एक बात ये भी कही जा रही है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा व्हेन द एआई खुद से इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, उसको किसी भी सिस्टम या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी. Yeah, definitely आज भी होता है तो. This also happens. AI agent trains by themselves. So there is no doubt about it. But for what? For increasing the productivity, not reducing the human resources. End of the day, there should be a human check involved. I strongly believe that, and that's a human can only do it, and that's always would remain same. There is no doubt about it. And AI is not just begun now. AI has been there for last at least 10 years. It's burst since last 10 years, right? We built AI solution ESOF back in 2018. We bring AI in cybersecurity. People were talking about, oh, how AI can be a part of cyber, right? Because it's a very critical job. AI can handle it. Now people are asking, okay, how we can include AI in security. So this is what the approach and the mindset has been changed. आपने ईसॉफ की बात करी, तो कुड यू जस्ट लिटिल बिट इलेबोरेट अबाउट द ईसॉफ, हाउ इट वर्क्स. So ESOF is a platform where all your cybersecurity needs gets fulfilled एट अ at, सिंगल प्लेटफॉर्म. on a single platform ओके. at an affordable way. So we tax security, our purpose is to make everything in the security affordable, right? So if it's affordable, it would be go to the large audience where actually the need is required. Either it's a compliance need or either it's a real security need, right? Today, people don't want to invest in security. It's a cost for them. What exactly you also said, it's a cost for them. But if you reduce the cost, that mindset will change to the investment. That's what tax security is trying to do. That's why we aimed to have 10,000 clients by March 2026, 3,000 by March 2025. We achieved 3,000 by March 2025. And I'm proudly to announce we achieved 10,000 client base in just 2 years. आई मीन आपको साइबर सिक्योरिटी का किंग भी कहा जाता है, सो कीपिंग दैट टैग इन माइंड, हाउ कितना डिफिकल्ट होता है डेली इस टैग को
सस्टेन करना। जो कहते हैं उनके लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कहता, बट या वी आर द बेस्ट एट द जॉब. We are the best what we are doing. In couple of more quarters, I would believe we will be the largest vulnerability management company. Today we are the fifth largest in the world by client. In a couple of quarters from now, we will be the largest, and from India for global. लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि $100 मिलियन का एक्सपेंशन प्लान है टीएसी Yes, का। yes. सो थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, किस सेक्टर में, किस जगह पे आप ये इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं? See, we are investing big time on AI, automating the processes, internal processes and external processes too. Having said that, external, the solution that we are using, for example, Sockify we built, so we are investing huge on this to automate the process through AI. That's one area. The second, we are also investing big time on the existing solution ESOF, because we are introducing a lot more features every day, right? That's one of the area that we are investing on. Third area of the investment would be the geographical expansions for us, 100 million, and M&As. We are in talks with more than 8 companies today, to for the M&A, as we are talking, right? All are amazing companies, right? Building great solutions. But what is missing? Client base. How to reach to the client? Now we have a client base. If that solution adds value to my client base, we'll bring that solution as part of under TAC umbrella, and will keep expanding onto this. This is what the clear vision and the path. And by 2030, the area that we are focusing on is increasing per customer revenue. For example, if it stays 10,000, let's say it does not grow more than 10,000, stay 10,000, we keep $10,000 per customer as a revenue ARR, and by this way we'll achieve 100 million ARR by 2030. That's the clear growth path we are seeing, and we are progressive towards that. How we are doing it? We are adding new solutions like Sockify. We acquired Cyberscope. We added Web3 security. We are among 8 cybersecurity companies globally, only 8 companies who can do IoT assessment for the federal government in the US, right? So that solution also added. So we are making everything possible available that my this 10,000 customer or increased customer base require. We have the solution and the best solution available. That's what my job is. सो टैक्स सिक्योरिटी ने एनएससी आईपीओ लास्ट टू लास्ट ईयर लेके आए थे। अभी साइबर स्कोप की आईपीओ की बात हो रही है, Yeah, एनएससी so से नैस्डैक तक पहुंचने की बात हो रही है। this is तो also first एक ऐसी कंपनी है कि जो इंडियन लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी बाहर लिस्ट हो रही है, राइट? कब तक? सो देर इज़ अ प्रोसेस. हमने प्रोसेस स्टार्ट किया अगस्त में, बोर्ड अप्रूवल आया अगस्त में, उसका बोर्ड अलग है. सो हमने फाइल किया, उसका F1 डॉक्यूमेंट होता है SEC, विच बैक एंड फोर्थ कमेंट्स. एंड अक्टूबर में US में शट डाउन हो गया, गवर्नमेंट शट डाउन, तो हमारा सारा काम पीछे हो गया. हमने जनवरी में इसका IPO, देन वी लॉन्च विद NASDAQ एप्लीकेशन फाइल की. उसके बाद मार्केट इज़ नॉट performing the way it should be, right? But you will be surprised to know I'm sharing it. It's not a confidential, but it's information I can share. कि हमने उसके लिए फंड इन्वेस्टर्स एग्रीड, वी इंटरेस्ट आ गया, कंसेंट आ गया, वी फाइल्ड विद द बुक विद NASDAQ, बट immediately ये वॉर सिचुएशन हो गया, द मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग द वे इट इज, राइट? एंड एट द सेम टाइम साइबरस्कोप ग्रोन अ लॉट, राइट? हम जो वैल्यूएशन पे करना चाह रहे थे, वी वर डूइंग एट $100 million वैल्यू IPO. अब मेरे को लगता है उससे कई गुना ज़्यादा है, राइट? तो वी आर वॉचिंग द राइट मार्केट टाइम to launch again. We have now US SEC regulatory approval, जो हमारे पास अगस्त में हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, हमारे पास आ गई. सो हमारे पास रेगुलेटरी अप्रूवल है, अब हमें IPO लॉन्च करना है. वो मार्केट वंस इट स्टेबल, आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट Web3 सिक्योरिटी कंपनी ग्लोबली लिस्टेड. ऋषि भाई, लास्ट क्वेश्चन, जो भी स्टार्टअप्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मंत्र कहेंगे टीएसी सिक्योरिटी से, एक ऐसी चीज़ जिसको वो सीख के आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी. कि अगर कोई भी चीज़ अफोर्डेबल है तो वो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है. अगर वो आप दो चीज़ें हैं, आप 10 बंदों से
10,000 लेके भी लाख रुपए कमा सकते हैं। आप 100 बंदों से 1-1 रुपया मतलब कि कम पैसे लेके भी 10,000 कमा सकते हैं, राइट? उसमें आपका रिस्क फैक्टर कम होता है। अगर 10 कस्टमर चले भी गए तो आपका पूरा बिजनेस नहीं हिल रहा। यहाँ पे अगर 3 चले गए तो आपका 30% हिट आ रहा है। सो मेरे हिसाब से ऐसा मॉडल इंडिया में जो मिसिंग है, हम देखते हैं कि $20 का ही है चैट जीपीटी, बट उसका रेवेन्यू कितना है, यूज़र बेस कितना है, राइट? हाउ मेनी मोर मैं चैट जीपीटी खुद भी यूज़ करता हूँ, बट मैं उसका जब मुझे ज़रूरत पड़ती है बोलता है इतना कम हो गया ना, यू नीड टू अपग्रेड, राइट? वी आर डूइंग इट, राइट? इंडिया ये प्रोस्पेक्शन पे जा नहीं रहा। इंडिया इज मोर गोइंग टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर। आज आप देखो, आप किसी भी कंपनी से बात करो, वो क्या बोलेंगे कि हम एआई ऑटोमेट करके देंगे, वी विल प्रोवाइड अ सर्विस एज एन एआई टू यू, राइट? बट आप मैं उस पर एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो गुड। वी हम हमारी सर्विस सेक्टर ही बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पर मैं बोल रहा हूँ इसमें एडिशन भी करना चाहिए, विच कुड बी beneficial for the not only the country, not for the nation, but globally. थैंक्स ऋषित भाई हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू Thank सो you, मच। Dubai. Thank you.